एक तरफ जहां बेंगलुरु भगदड़ पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीजफायर के मुद्दे पर भी कांग्रेस और बीजेपी में ठनी हुई है। सीजफायर को लेकर राहुल गांधी के बयान इन दिनों पाकिस्तानी चैनल्स में छाए हुए हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर ट्रंप के इशारे पर सीजफायर करने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का आरोप भी राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया और उनका यही बयान पाकिस्तान में हिट हो गया। पाकिस्तान राहुल के इसी बयान का हवाला देकर जीत के दावे कर रहा है, तो बीजेपी ने राहुल के बयान को देशद्रोह जैसा बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा, जो बात पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आतंकवादी संगठन भी कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, वो राहुल गांधी ने कह दी। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने सेना के शौर्य का अपमान किया, देश इसे माफ नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने सरेंडर का आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तीसरे आदमी यानी कि ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा नहीं करती। और उसी के बाद से राहुल गांधी लगातार घिरे हुए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सेना का शौर्य का अपमान राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो बातें पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना, वहां के आतंकी संगठन नहीं कह रहे हैं, वो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, सरेंडर की बात कह रहे हैं। और राहुल गांधी का यही बयान पाकिस्तानी चैनल्स में अब हिट हो गया है और इसी बयान के आधार पर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इस बात का कि पाकिस्तान जीत गया है। हालांकि पाकिस्तान की किस तरह की स्थिति है वो हम सभी को मालूम है। जो डोजियर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से यूएन में रखा गया, अमेरिका में रखा गया, वो डोजियर बताने के लिए काफी है कि भारत ने किन किन पाकिस्तानी ठिकानों को अपने निशाने पर लिया, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हो, एयरफोर्स बेसेस हो, या फिर वो आतंकियों के हाइडआउट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स ही क्यों ना हो। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर जो बात कही उसे आगे बढ़ाया बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कहा कि अभी तक तो राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता पाकिस्तान की फौज और दहशतगर्दों को कवर फायर देते थे, लेकिन अब खुलकर सामने से उनके लिए लड़ भी रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल सरकार की आलोचना करें, बीजेपी को गाली दें, सब चलेगा, लेकिन अगर देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? राहुल का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में भारत की आवाज बने हुए हैं। इन डेलीगेशंस में कांग्रेस के भी कई सांसद शामिल हैं। शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक विरोध भूलकर विदेशी धरती पर भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखा। ओवैसी राहुल के बयान से किनारा करते हुए कहते नजर आए कि उन्हें कैसे समझाना है, उनके बयान पर कैसे रिएक्ट करना है, ये तो कांग्रेस के नेता सोचें। जहां तक उनका सवाल है तो वो 21 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट सेशन में पहलगाम हमले और सीज फायर पर सवाल जरूर पूछेंगे। हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में।
अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए।